सभी को जय मसीह की मेरे भाई बहन। आइए इस शाम के प्रार्थना में हम आप सबका स्वागत करते हैं परमेश्वर के हुजूरी में। 2 दिन में प्रार्थना नहीं डाल पाई क्योंकि मुझे सर्दी जुकाम था तो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह किया, मैं भली चंगी हूँ और आज प्रभु की उपस्थिति में आकर बैठी हूँ। आइए छोटी सी प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगी और आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। सर्वशक्तिमान स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। एक बार फिर से प्रभु जी अपने चरणों में आने का आपने मौका दिया राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति हो प्रभु, महिमा हो, प्रशंसा हो, आदर हो, गौरव हो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। आप महान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सच्चा और जिंदा परमेश्वर हैं प्रभु जी। आप अलाइव है राजा, आपके जैसा कोई नहीं। आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन, मेरे घर परिवार, मेरे इन भाई बहनों के बीच में जितने YouTube चैनल से मुझे सुन रहे हैं प्रभु, आज इन सब के घरों के चारों तरफ प्रभु और मेरे भी घरों के चारों तरफ प्रभु अपने लहू का बाड़ा लगाइए प्रभु, अपने स्वर्ग दूतों का पहरा दीजिए पवित्र आत्मा। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा, इन भाई बहनों को आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। इनके जीवन से अपनी महिमा लीजिए। हर बला, हर दुख, हर संकट, हर बीमारी, हर कष्टों को आप दूर कीजिए, महिमा होने दीजिए। यीशु नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 8 का 5 वचन से हम देखेंगे कि हमारा विश्वास कैसा है। क्या हमारा विश्वास उस सूबेदार व्यक्ति की तरह है जिसका नौकर बीमार था, दास बीमार था और वो प्रभु के पास आया था। आइए हम वचन को देखेंगे। वचन का कहने वाला कहता है कि 5 वचन में कि जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, मैं तेरे दास को आकर के, तेरे सेवक को तेरे घर आकर चंगा करूंगा। इस पर सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन। आज मेरे भाई बहन बहुत सारे कहते हैं मेरे सर पर हाथ रखिए तो ही हम चंगाई को पाएंगे, लेकिन ले हैंड करिए मेरे लिए तो ही हम चंगाई को पाएंगे। लेकिन विश्वास करना है तो इस सूबेदार व्यक्ति की तरह इसने कहा कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं, मैं पापी मनुष्य हूँ प्रभु, तू पवित्र है। मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले यानी मेरे घर में आए, लेकिन प्रभु यहीं से तू अगर मुंह से कह दे, क्योंकि तू मुंह से कहने वाला सृजनहार परमेश्वर है। प्रभु ने मुंह से कहा तो आकाश हो गया, मुंह से कहा तो पृथ्वी बन गई, मुंह से कहा तो जीव जंतु जानवर बन गए। उसने कहा, हे प्रभु, तू यहीं से अपने मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमीन। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन में। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वो आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। सोच लीजिए वो कितना बड़ा, वो पराधीन का सिपाही था मेरे भाई बहन, लेकिन उसका विश्वास इतना ज़्यादा था। उसके पास नौकर चाकर सब थे। वो परमेश्वर के पास आकर कहता है कि प्रभु तू यहीं से बोल दे। वो कहता मेरे पास बहुत शान है, बहुत शौकत है, चलो मेरे साथ चलो परमेश्वर, मेरे पास सब कुछ है, मैं तुम्हें दूंगा। ऐसा उसने नहीं कहा, बल्कि गिड़गिड़ाता हुआ आया और उसने कहा, प्रभु तू यहीं से बोल दे, प्रभु मैं तुझे दुख देना नहीं चाहता। आज लोग प्रभु यीशु मसीह को घर में लाकर टांग देते हैं, कैलेंडर के रूप में, क्रूस के रूप में, लेकिन फिर भी उनके पास प्रभु नहीं रहता है। लेकिन इसने कहा कि मैं भी पराधीन सिपाही हूँ, और वो फौज में वो सिपाही था, वो उसके पास नौकर थे, चाकर थे, लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह तू यहीं से बोल दे पिता, मुझे विश्वास है कि मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। और यह सुनकर यीशु मसीह को अचंभा हुआ मेरे भाई बहन, और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। यीशु मसीह अचंभित हो गए, अरे इसके अंदर कितना विश्वास है। अभी लोग देखते हैं, वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, लेकिन फिर भी उनका विश्वास नहीं ठहरता। लेकिन ये किसी से सुन के आया था कि यीशु मसीह चंगा करते हैं, और इसने आकर कहा,
और परमेश्वर ने अचंभित होकर कहा कि मैंने ऐसा विश्वास तो इस्राएल में भी नहीं पाया। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि पूर्व और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, जहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। मेरे प्रियो, इस वचन का मतलब है, परंतु राज्य के संतान आज जितने प्रभु में चल रहे हैं, बपतिस्मा लिए हुए, फिर भी पाप पे पाप किए जा रहे हैं। क्रिश्चियन, नामधारी क्रिश्चियन पाप पे पाप किए जा रहे हैं। उनको अभी भी शराब पीना है। ऐसे कितने पास्टर्स हैं जो अभी भी शराब लेते हैं, अभी भी वाइन लेते हैं, अभी भी सिगरेट लेते हैं, कहते हैं मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु छुड़ा देगा। नो, ऐसे लोग स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। यहीं तक जितना ढोंग करना है कर लेंगे मेरे भाई बहन, लेकिन जो अपने उस मंदिर को गंदा करता है, प्रभु यीशु मसीह उसमें कभी वास नहीं करता है। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी नशा मत करिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उस गंदगी में नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, आप सोचते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, लोग चंगे हो जा रहे हैं, मैंने प्रार्थना किया फिर उसी मुँह से गाली भी दिया, ऐसा नहीं करना है। मैं कहती हूँ हर एक जन, कोई भी धर्मी नहीं है, हर एक जन पापी है, पाप से जन्मा, पाप में पला, पाप में बड़ा, पाप करता है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जो अपने अपराधों को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी। इसलिए पश्चाताप की प्रार्थना अपने घर में 1 मिनट 2 मिनट जरूर करें। पहले पश्चाताप की प्रार्थना करें, प्रभु मुझसे कहीं ना कहीं पाप हो गया होगा, और वो परमेश्वर आपको उस पाप को दिखाएगा कि तुमसे कहाँ पाप हुआ है। तब बोलना है, हाँ परमेश्वर, मैं इस जगह पापी हूँ। प्रभु मेरे इस स्वभाव को, मेरे इस विचार को दूर से ही तू समझ लेता है, तू जान लेता है। प्रभु अब छोड़ने में मदद कर। बहुत सारे लोग हैं बात बात में गालियाँ निकालते हैं। परमेश्वर के सामने दीन बनिए, हीन बनकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे मुँह से गाली निकल जाए। मैं भी परमेश्वर की बेटी कभी बहुत गुस्सा करती थी, किसी छोटी सी छोटी बात पे मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी। और जब मैंने वचन में पढ़ा लिखा था कि क्रोधी मनुष्य का स्वर्ग राज्य में जगह नहीं है, मैंने अपने क्रोध को दबाना चालू किया। मैंने कहा, परमेश्वर अगर तू चाहे तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तू मुझे सामर्थ्य दे, तेरी सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और परमेश्वर ने अनुग्रह किया मेरे भाई बहन, मुझे 99% प्रभु ने अच्छा बना दिया है, और 1% कहीं कसर है, मैं उसे भी पूरा करने की कोशिश करती हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे भाई बहन। यहाँ पर इसीलिए कहता है कि संतान, जो प्रभु यीशु मसीह की संतान है, वे बाहर रह जाएंगे, लेकिन ऐसे विश्वासी, इस हवलदार के तरह जो विश्वासी हैं, सूबेदार की तरह जो विश्वासी हैं, वो लोग स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे। हालेलुया। और ऐसे जो प्रभु के संतान है, वचन कहता है कि वो बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो। और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आमीन। मेरे भाई बहन, आज प्रभु यीशु मसीह आपको यहीं से आशीष दे रहा है। आप विश्वास करें कि सिस्टर जो भी मेरे लिए प्रार्थना कर रही हैं, आज मैं उस जगह पर अपना हाथ रखूंगा और परमेश्वर मुझे छू कर आशीष देगा। आप वहीं अभी इसी वक्त चंगे हो जाएंगे। बहुत सारे भाई बहन कमेंट करते हैं, मेरे प्रियो हर दिन संभव नहीं होता है कि मैं आप लोगों का नाम ले सकूं, क्योंकि शुक्रवार की प्रार्थना के लिए मुझे 1 दिन 2 दिन पहले से ही कमेंट लिखना चालू करना पड़ता है, फिर भी किसी न किसी का छूट ही जाता है। परमेश्वर, मैं कहती हूँ कि प्रभु जिसे मैं छोड़ दी, लेकिन आप मत छोड़िएगा, आप उसके लिए ज़रूर प्रभु दया करिएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज आप भी अगर इस सूबेदार की तरह विश्वास लेकर बैठे हैं, तो परमेश्वर आज मेरी प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। और वचन कहता है कि उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आज आप भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। इस वचन से मेरे पिता परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना की तरफ चलेंगे। सर्वशक्तिमान पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ स्वामी, सच्चे में मेरे खुदा, उस सूबेदार की तरह प्रभु हम सब का विश्वास होने दे।
ओ रिबा संदर बाबा परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ खोरी आला दा बाला शिंदरिया पवित्र आत्मा ओ रिबा बाबा राइट नाउ टच यू मास्टर बी हील्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस परमेश्वर। प्रभु आज अपने सर्वशक्तिमान नाम में प्रभु हर एक को चंगाई दीजिए, हर एक के जीवन में काम कीजिए पिताजी, हर एक के ऊपर आपका अनुग्रह आने पाए, आपकी ग्रेस आने पाए, आपकी बड़ी बेदारी इनके घरों में आने पाए, इनके परिवारों में आने पाए। ओ रिबा संदर बाबा पवित्र आत्मा मैं विनती करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज जो निहाल होकर बेहाल होकर के बैठे हैं प्रभु, आज प्रभु इन्हें छू ले मेरे खुदावन, यहीं से मेरे बोलने से प्रभु तू काम कर दे मेरे खुदावन। प्रभु दया कर, जो बीमारी में बैठे हैं पिता परमेश्वर प्रभु, चाहे पैरालाइज की बीमारी हो, चाहे शरीरों में दर्द है प्रभु, बहुत सारे लोग प्रभु बिस्तर पे पड़े हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आज इन्हें छू ले मेरे खुदावन, इन्हें चंगा कर मेरे पिता प्रभु। जो हाथों के दर्द से, पैरों के दर्द से परेशान है पवित्र आत्मा तू अपना हाथ बढ़ा के राजा छू ले, राजा छू ले पवित्र आत्मा। ओ रिबा संदर बाबा पवित्र आत्मा राइट नाउ टच यू मास्टर, बी हील्ड इन द बॉडी नेम ऑफ जीसस प्रभु, इनके बॉडी में प्रभु तेरी सर्वशक्तिमान नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आज इनकी बॉडी हील हो जाए पवित्र आत्मा प्रभु दया कर। सीने का दर्द चला जाए परमेश्वर, कमर का दर्द चला जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आप अनुग्रह करें मेरे पिता प्रभु। कंधे का हर एक वो दर्द प्रभु मैं आपके करवली क्रूस पे चढ़ाती हूँ परमेश्वर प्रभु, आप दया कर दे, आज वहीं से आप प्रभु आशीषित कर दे, हाँ और आमीन में उत्तर दे दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आज हर एक जन चंगे हो जाएंगे प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी प्रभु, आपकी अनुग्रह इन पर होने पाए प्रभु। जो बहनें प्रेग्नेंट हैं पिता प्रभु, इस महीने में इस सप्ताह में उनकी डिलीवरी है प्रभु परमेश्वर, होने दे वो फ्री नॉर्मल डिलीवरी के साथ ब्लेस हो जाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो बहनें अभी तक नहीं संतान है खुदा, उनके गर्भ में प्रभु जी अभी तक पिता परमेश्वर कोई फल नहीं लगा है प्रभु, आज इनके प्रार्थना को सुन ले, यहीं से बोल दे राजा, तो यहीं से बोल दे प्रभु ओ परमेश्वर, वो आज ही अपने जीवन में अपने बच्चे को कंसीव कर सके पवित्र आत्मा दया कर स्वामी। जितने कर्जे में पड़े हैं, नशा में पड़े हैं प्रभु, घर बर्बाद हो रहे हैं पिता कर्जे से, नशे के कारण प्रभु, इन सारी गंदी आत्माओं को यीशु के नाम से उस नरक की आग में डाल दे मेरे पिता प्रभु दया कर, तेरे क्रूस के नीचे दबा दे ताकि दोबारा से नहीं आए पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, हर एक को पाप और श्राप से, इनकी हर एक उन बीमारियों को प्रभु तू दूर से ही चंगा कर दे राजा प्रभु। मैं इनके हर एक पाप और गुनाहों को तेरे सामने क्षमा मांगती हूँ पिता, इनके हर एक अपराधों को क्षमा कर प्रभु। हम सब पर तू अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है राजा, तू दया कर स्वामी, तू दया का धनी है पिता, तू नम्र है प्रभु, तू प्रेमी परमेश्वर है प्रभु। प्रभु इसी वक्त प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में तू काम कर मेरे खुदा, और अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के छू दे राजा प्रभु। हर एक जन आज बड़ी गवाही के साथ आए प्रभु, जितने जॉब की तैयारी में हैं प्रभु, उन्हें अच्छी जॉब मिले पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ कैंसर की हर एक वो बीमारी प्रभु यीशु के नाम से शरीर को छोड़े और निकल जाए पिता प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ पैरालाइज का हर एक श्राप इनके जीवन से टूट जाए प्रभु। ओ प्रभु जी, एड्स की बीमारी धुआं बनकर उड़ जाए शरीरों से पिता, हर एक गुप्त बीमारी, गुप्त स्किन की एलर्जी यीशु के नाम से हर एक गुप्तांग में गिल्टी इसी वक्त दूर हो जाए परमेश्वर प्रभु। तू दया कर स्वामी, मैं तेरे चरणों में धन्यवाद करती हूँ राजा कि तू करेगा मेरे खुदावन, तू अपने बच्चों की हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है। आज प्रभु हम भी उस सूबेदार की तरह विश्वास से प्रार्थना मांगते हैं कि खुदा तू यहीं से बोल दे, मेरे जितने यूट्यूब से भाई बहन सुन रहे हैं प्रभु, आज उनके जीवन में बड़ा काम हो जाए परमेश्वर प्रभु। तू दया कर, तेरी बड़ी रजा होने पाए, यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे भाई बहन, जितने आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, दिल से मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आप मेरे इस एंजल ऑफिशियल सुनीता प्रेयर चैनल पर बने रहे मेरे प्रियो। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ताकि जब भी मैं प्रार्थना डालूँ सबसे पहले आपके पास वो प्रार्थना जाए और आप उसके आशीष के भागी बने। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। अभी तक आपने अगर चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और कमेंट ज़रूर करें कि आप कहाँ से मुझे सुन रहे हैं। और आप चाहते हैं कि मैं शुक्रवार के दिन आपके नाम लेकर के प्रार्थना करूं तो कमेंट में अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट भेज दीजिए। शुक्रवार के दिन उपवास की प्रार्थना होती है और मैं सबके नामों को ले लेकर के प्रार्थना करती हूँ। आपके लिए भी प्रार्थना करूँगी। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जितने अपनी प्यार भरी भेंट, अपनी लव भरी ऑफरिंग और अपनी लव भरी हदियों को भेजना चाहते हैं आप इसमें भेज सकते हैं। मैंने यूपीआई और स्कैनर लगा दिए हैं। और बहन ललिता पाल, मैं आपके लिए धन्यवादी हूँ जो आपने दान डाला और मैसेज में भेजा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और भी बरकत दे। आपके उन भाभियों को जिन्होंने विश्वास के साथ डाला है, बोया है, परमेश्वर उन्हें और भी काटने का मौका दे। परमेश्वर का धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।